अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद रज़ा नकवी। आप देख रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम और आज हम बात करेंगे मुल्तान के शोबा सेहत में सामने आने वाले उन अहम मामलात की जिन्होंने न सिर्फ तिब्बी हलकों बल्कि अवामी सतह पर भी शदीद तशवीश पैदा कर दी है। निस्तर अस्पताल 2 में मुतनाज़ा इंतजामी तकर्रियाँ, एंटी करप्शन केस में नामजद अफसर को अहम ओहदा देने का इल्ज़ाम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान का संगीन माली बहरान, पंजाब भर में जेनिटोरियल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी और मुल्तान के कैंसर यूनिट की तकमील में ताख़ीर, ये तमाम मामलात इस वक्त ज़ेर बहस हैं। आइए तफसील से जानते हैं कि आखिर पसे पर्दा हकीकत क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं निस्तर अस्पताल 2 के इस मामले की, जिसने सोशल मीडिया और संजीदा तिब्बी हलकों में हलचल मचा दी है। ज़राए के मुताबिक निस्तर अस्पताल 2 में एक जूनियर डॉक्टर पर इंतजामिया की खसूसी मेहरबानी सामने आई है। इल्ज़ाम यह है कि एंटी करप्शन मुल्तान के मुकदमे में नामजद डॉक्टर खुजैमा सलीम हाशमी को AMS प्रोक्योरमेंट जैसे अहम इंतजामिया ओहदे पर तैनात कर दिया गया। ये मामला इसलिए ज़्यादा एहसास बन गया क्योंकि एंटी करप्शन मुल्तान में जारी एक मुबैना करप्शन केस में उनका नाम पहले ही शामिल बताया जा रहा है। संजीदा हलकों का मौक़िफ़ है कि जब किसी अफसर या डॉक्टर के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी हों तो ऐसे शख्स को इंतजामी इख्तियारात देना अदारे की शफाफियत पर सवालिया निशान बन जाता है। यहाँ ये बात भी अहम है कि गुज़श्ता साल एंटी करप्शन मुल्तान ने निस्तर अस्पताल 2 के साबिक़ परचेज अफसर शहजाद शरीफ के खिलाफ मुबैना करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया था। तहकीकात के दौरान मुबैना तौर पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए की करप्शन का तयन किया गया। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी टीम ने सिर्फ साबिक़ परचेज अफसर ही नहीं बल्कि दीगर जिम्मेदारान के किरदार का भी जायजा लिया। तहकीकात में टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वकास अफजल और डॉक्टर खुजैमा सलीम हाशमी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई थी। ज़राए का कहना है कि ये केस ताहाल एंटी करप्शन मुल्तान में ज़ेर समात है और कार्रवाई जारी है। नाजरीन, तनाज़ा इस वक्त मज़ीद बढ़ गया जब 9 मई 2026 को निस्तर अस्पताल 2 के MS की जानिब से अस्पताल के इंतजामी अफसरान की एक मीटिंग तलब की गई। ये मीटिंग सुबह 8:30 बजे अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाई गई थी। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में 23 अफसरान और मुलाजमीन को मदऊ किया गया। मुबैना तौर पर MS की जानिब से जारी किए गए पैगाम में तीसरे नंबर पर डॉक्टर खुजैमा हाशमी का नाम दर्ज था और उनके नाम के साथ वाज़ेह तौर पर AMS प्रोक्योरमेंट लिखा गया था। बस यही वो नुक्ता था जिसके बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। तिब्बी हलकों ने सवाल उठाया है कि अगर किसी अफसर के खिलाफ एंटी करप्शन में केस चल रहा हो तो ऐसे एहसास इंतजामी ओहदा कैसे दिया जा सकता है। तनकीद करने वालों का कहना है कि इंतजामी सीटों पर ऐसे अफसरान तैनात किए जाने चाहिए जिनके खिलाफ किसी किस्म की इंक्वायरी या मुकदमा मौजूद ना हो। उनका कहना है कि अगर डॉक्टर खुजैमा सलीम हाशमी मुस्तकबिल में अदालत या तहकीकात के जरिए बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो फिर उन्हें किसी भी अहम इंतजामी ओहदे पर तैनात किया जा सकता है, लेकिन तहकीकात मुकम्मल होने तक एहतियात ज़रूरी है। यही वजह है कि इस तकर्री को शफाफियत और मेरिट के खिलाफ करार दिया जा रहा है। इस मामले पर जब निस्तर अस्पताल 2 के MS डॉक्टर सैयद फ़खर अब्बास से रब्ता किया गया तो उन्होंने उन खबरों की तरदीद की। उनका कहना था कि आपको किसने कहा कि डॉक्टर खुजैमा AMS है? वो अब AMS नहीं है, वो सर्जन हैं, तो वो अपनी मामूल की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनके पास कोई इंतजामी पोस्ट नहीं है। MS के इस बयान के बाद मामला मजीद पेचीदा हो गया क्योंकि एक तरफ मुबैना मीटिंग लिस्ट में उनका ओहदा AMS प्रोक्योरमेंट लिखा गया जबकि दूसरी तरफ MS इसकी तरदीद कर रहे हैं। नाजरीन, निस्तर अस्पताल 2 में एक और मामला भी गुज़श्ता चंद रोज से शदीद ज़ेर बहस रहा। ज़राए के मुताबिक एक फिजियोथेरापिस्ट को DMS यानी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिया गया था। इस तकर्री के बाद सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स कम्युनिटी में बहस छिड़ गई। कई डॉक्टर्स का कहना था कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी PMDC के कवानीन के मुताबिक फिजियोथेरापिस्ट ना तो डॉक्टर का टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही उन्हें DMS जैसे ओहदे पर तैनात किया जा सकता है। शदीद तनकीद के बाद अस्पताल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर फिजियोथेरापिस्ट को इस ओहदे से हटा दिया। ज़राए के मुताबिक निस्तर अस्पताल 2 की जानिब से एक नया मरासला जारी किया गया जिसमें डॉक्टर सीरत तैयबा को AMS OPD तैनात किया गया। इलामिया में कहा गया कि वो मामूल के मुताबिक अपनी इलेक्टिव लिस्ट ड्यूटी भी अंजाम देती रहेंगी। इस पेशरफ्त के बाद कई हलकों ने सवाल उठाया कि आखिर अस्पताल इंतजामिया में बार बार इंतजामी तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं मुल्तान की शोबा सेहत में पैदा होने वाले
एक और संगीन मसले की। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मुतअद्दिद ठेकेदारों ने महकमा सेहत मुल्तान के साथ मजीद काम करने से इनकार कर दिया है। इतलात के मुताबिक पेट्रोल पंप मालकान ने भी सरकारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल की फराहमी रोक दी है, क्योंकि साबका वाजबात अभी तक अदा नहीं किए जा सके। ज़राए का कहना है कि ठेकेदार रोज़ाना की बुनियाद पर दफ्तर सेहत के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। माली बहरान का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के दफातर के बिजली कनेक्शन भी अदम अदायगी के बहस मुतासर रहे। मुतअद्दिद बार टाउन अस्पताल मुमताज़ाबाद और SMORS ब्लॉक न्यू मुल्तान की बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि दफ्तर सेहत के ख़राब प्रिंटर्स की मरम्मत के लिए भी रकम मौजूद नहीं। जनरल स्टोर आइटम्स की खरीदारी के लिए भी फंड दस्तियाब नहीं। ज़राए के मुताबिक 1.5 बरस कबल महकमा सेहत के मतलूबा बजट की फराहमी में मुश्किलात शुरू हुई और यह सिलसिला अब तक जारी है। कुछ हलकों का इल्ज़ाम है कि 2024 में साबिक CEO हेल्थ मुल्तान डॉक्टर फैसल रज़ा कैसरानी के दौर में सरकारी बजट का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद माली मुश्किलात बढ़ती चली गई। ताहम इन इल्ज़ामात पर मुतल्लिका हुकाम का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। महकमा सेहत के अफसरान और मुलाज़मीन का कहना है कि उनके बजट का बड़ा हिस्सा ज़िला कौंसिल के रिटायर्ड मुलाज़मीन की पेंशन की अदायगी में खर्च हो जाता है। उनका मौक़िफ़ है कि पंजाब हुकूमत को पेंशन के लिए अलग बजट फराहम करना चाहिए, ताकि महकमा सेहत के रोज़मर्रा मामलात मुतासर न हों। नाज़रीन, अब बात करते हैं पंजाब हुकूमत के उस अहम फैसले की जो पूरे सूबे के सरकारी अस्पतालों पर असरअंदाज हो सकता है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में सफाई के मामला देखने वाली जैनिटोरियल कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है। इतलात है कि पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में जैनिटोरियल कंपनी के ठेके ख़त्म करने की तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। हुकूमत अब सफाई के मामला सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत चलाने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक कई अरकान असम्बली और महकमा सेहत के अफसरान ने हुकूमत को शिकायत की थी कि सफाई के नाम पर सालाना करोड़ों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, लेकिन अस्पताल की हालत फिर भी ख़राब रहती है। इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि जैनिटोरियल कंपनियां अस्पतालों से मुकम्मल तनख्वाह वसूल करती हैं, लेकिन वर्कर्स को सिर्फ 15 से 22 हज़ार रुपये तक माहाना तनख्वाह दी जाती है। ज़राए का दावा है कि बाज़ कंपनियां मालकान और कुछ मुबैना करप्ट एहलकार आपस में मिलीभगत करके लाखों रुपए की कटौतियां कर रहे हैं। वर्कर्स की तनख्वाहों में 10 से 15 हज़ार रुपये तक की मुबैना कटौती की शिकायत भी सामने आई है। मुल्तान के निस्तर 1, निस्तर 2 कार्डियोलॉजी अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल और गवर्नमेंट शहबाज शरीफ अस्पताल समेत मुख्तलिफ अदारों में इस वक्त मुख्तलिफ जैनिटोरियल कंपनियां काम कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का कहना है कि अगर सफाई के मामला बरह रास्त सुथरा पंजाब टीम के सपोर्ट कर दिए जाएँ तो न सिर्फ करप्शन कम होगी, बल्कि वर्कर्स को मुकम्मल तनख्वाहें भी मिल सकेंगी। ज़राए का कहना है कि पंजाब भर के महकमा सेहत दफातर में काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ को भी दिगर दफातर में मुंतकिल करने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। इसी तरह सेंट्री इंस्पेक्टर को कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स टीमों में शामिल करने की भी मनसूबाबंदी की जा रही है। नाज़रीन, अब बात करते हैं मुल्तान के इंतहाई अहम कैंसर यूनिट की, जिसकी तकमील में एक बार फिर ताख़ीर सामने आई है। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी और समुद्री रास्तों में रुकावटों के बायस मनसूबे के लिए दरकार मशीनरी बर वक्त सामने न पहुँच सकी। इस वजह से अप्रैल 2026 में मुकम्मल होने वाला मनसूबा अब जून 2026 तक मौखर कर दिया गया है। AMS एडमिन डॉक्टर अब्दुल कादिर के मुताबिक इस मनसूबे के लिए ज़रूरी हार्ट लैब मशीन दुबई में फंस गई थी। उन्होंने कहा कि सूरत हाल अब बेहतर हो रही है और उम्मीद है कि मशीन जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगी। डॉक्टर अब्दुल कादिर के मुताबिक पेट स्कैन मशीन की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है और सिर्फ मामूल मशीनरी का इंतज़ार है। उनका कहना था कि मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह मनसूबा जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मरीजों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। खासतौर पर कैंसर के मरीजों को बर वक्त तशखीस की सहूलत मुयसर आएगी। डॉक्टर अब्दुल कादिर के मुताबिक ये पाकिस्तान का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहाँ पेट स्कैन की सहूलत दस्तियाब होगी। तिबी माहिरीन का कहना है कि पेट स्कैन कैंसर की बर वक्त तशखीस में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, इन तमाम मामलात के बाद अवामी सतह पर कई सवालात उठ रहे हैं। क्या महकमा सेहत में मेरिट पर फैसले किए जा रहे हैं? क्या एंटी करप्शन केसेस में नामजद अफराद को हसास ओहदे देना मुनासिब है? क्या सरकारी अस्पतालों की सफाई निज़ाम में वाकई बड़े पैमाने पर करप्शन मौजूद है? और क्या माली बहरान के बायस मरीजों की सहूलियात मुतासर हो रही हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आवाम जानना चाहती है।
नाजरीन, मुल्तान के शोबा सियत से सामने आने वाले ये मामला इंतहाई संजीदा नौयत के हैं। एक तरफ इंतजामी तकर्रियों पर तनाज़ा, दूसरी जानब माली बहरान, सफाई के नाक़िस इंतजामात और ज़ेर अल्तवा मनसूबे, ये सब इस बात की निशानदही करते हैं कि सेहत के शोबे में इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। अवाम की उम्मीद यही है कि मुतल्लिका अदारे शफाफ तहकीकात करें, मेरिट को यकीनी बनाएं और सरकारी हस्पतालों को सियासी व इंतजामी तनाज़ात से निकाल कर बेहतर तिब्बी सहूलियात की तरफ ले जाएं। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे अहम और तहकीकी मौज़ूआत आप तक पहुँचाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।